विधानसभा चुनाव चालता जयपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक राखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई आला नेता चर्चा करी। केंद्रीय संसदीय मामलारा मंत्री और राजस्थान भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बीकानेर दौरा माथे रिया। केंद्रीय मंत्री कांग्रेस रा मिशन 2030 माथे सवाल उठाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाबा खाटू श्याम जी रा दरबार माथे पूग्या। देश प्रदेश री खुशहाली री कामना करी। महान कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति रा जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन रो आज तमिलनाडु री राजधानी चेन्नई में निधन हुयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कलराज मिश्र दुख जताया। आज देश भर में पैगंबर मोहम्मद रा जन्मदिन माथे मिलादुन नबी रो पर्व मनायो जा रह्यो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी शुभकामनावां। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। राजस्थान में विधानसभा चुनाव चालता भाजपा रो महामंथन शुरू हो गयो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष कल जयपुर में प्रदेश री भारतीय जनता पार्टी रा खास नेता वारे साथे बैठक करी। बैठक रे दौरान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार री जीत और सीटा माथे चर्चा हुई। सूत्रा रे मुताबिक इन दौरान पार्टी कानियों A-B-C-D कैटेगरी रा हिसाब से विधानसभा सीटा माथे चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री जयपुर में भी रैली रे पाछे पार्टी कार्यकर्ता में बनिया उत्साह माथे भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इश्यू है उस पर भी चर्चा। ये सरकार भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने भगवान आखिर याद आ ही गए। आप सनातन को गाली दे हुए, लेकिन सनातन को आप मिटा नहीं सकते। सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे और ये तय है कि राजस्थान में और कांग्रेस के अलायंस ने जो पाप किया है, सनातन को मिटाने का दुस्साहस करने का प्रयास किया है, उसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलारा मंत्री और राजस्थान भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बीकानेर दौरा माथे रिया। इन दौरान भाजपा जिला पदाधिकारी प्रहलाद जोशी रो स्वागत करिया। संसदीय मामलारा मंत्री जोशी गहलोत सरकार मिशन 2030 ने सिर्फ चुनावी जुमलो बताता था का कया कि वाने यो मिशन हाल ही में क्यों याद आयो। साथ ही टिकट वितरण ने लेर बयान देता था का कया कि भाजपा री पहली लिस्ट बेगी ही जारी वेला। मैं अजमेर गया था, भरतपुर गया था, उदयपुर गया था, आज मैं इधर हूँ और आने वाले 10-15 दिन में सभी जिला में विजिट करने के लिए प्लान किया हूँ। जब मैं इधर आया हूँ तब आने वाले कार्यक्रम के बारे में और हमारे कैंडिडेट्स के बारे में तो प्रमुख जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ डिटेल में चर्चा की हूँ और पॉलिटिकल स्थिति के बारे में, बीकानेर के स्थानीय स्थिति के बारे में भी मैं चर्चा किया हूं। तो बहुत अच्छे मीटिंग हुआ है और हमारे पूरा कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत ही एंथुसियास्टिक है और लोग संकल्प ले लिया है कि एक गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंक लेने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करी। श्याम मंदिर कमेटी रा अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान मुख्यमंत्री गहलोत ने दुपट्टो उड़ार स्वागत करिया। मुख्यमंत्री गहलोत श्रद्धालुओं खातर खाटू श्याम मंदिर में करी गई व्यवस्था वारी सराहना करी।
देशवासी सुखी रहे, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत। सर टिकटें उठते हुए पूरा ब्रह्मांड जो है मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण हो। महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आज देगलोक वे गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में वणा आखिरी सांस ली। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति रा जनक रा रूप में जाण्यो जावे है। वणारा पुत्र सौम्य स्वामीनाथन डीडी न्यूज रे साथे बातचीत में डॉक्टर स्वामीनाथन रा योगदान ने याद कर्या। कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन रा निधन माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रे जरिए दुख जताया। देश में हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन। चेन्नई में ली अंतिम सांस। 98 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। राज्यपाल कलराज मिश्र महान कृषि वैज्ञानिक और देश में हरित क्रांति रा जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन रा निधन माथे गहरो दुख जताया। वणा कृषि विज्ञान और कृषि चिंतन रा क्षेत्र में वणारा निधन ने अपूर्णीय क्षति बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा धारका रा घराड़ा ने बीमा राशि रा चेक दीना। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का जारी किसान क्रेडिट कार्ड माथे दुर्घटना बीमा रा 11 लाभार्थियों ने 10-10 लाख रुपया रा चेक दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य सरकार किसाना रा कल्याण खातर काम कर रही है। सीकर जिला रा रामगढ़ शेखावटी पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का घर सु लापता होबारे पाछे कुआ सु शव बरामद कर्यो गयो। उनरा घराड़ा कुछ एक लोगा रे खिलाफ अपहरण और ब्लैकमेलिंग और सामूहिक दुष्कर्म रो आरोप मांडिया है। परिवार ने न्याय दिलावा खातर पहले रा विधायक नंदकिशोर महरिया समेत जितेंद्र सिंह कारंगा, दिनेश भाकर और भाजपा जिला मंत्री सहित पीड़ित रा घराड़ा धरना माटे बैठिया है। पुलिस मामला में 3 लोगों ने गिरफ्तार करी है। दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या का मामला सामने आ रहा है। मैं गहलोत सरकार से कहना चाहूंगा कि तुरंत कड़क से कड़क एक्शन ले। जिस तरह से ढीलापन आपने पिछले 4 साल में रखा है उसका नतीजा है कि राजस्थान आज पूरे देश में दुष्कर्म के मामले में टॉप पे पहुंच गया है। एक बार शर्म करनी चाहिए। गांधीवादी चोला उखाड़ के इस तरह के जो अपराधी हैं उन पे जितनी सख्त कार्रवाई की जाए वो करनी चाहिए। हम सर्व समाज के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस मामले में परिजनों के साथ है। हमारे क्षेत्र में एक घटना हुई है, जब तक इस पर उचित कार्रवाई हमें नजर नहीं आती तब तक ये धरना जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देश भर में डेंगू रा मामला में बढ़ोतरी रे चालता डेंगू री रोकथाम खातर एक उच्च स्तरीय बैठक री अध्यक्षता करी। बठी ने प्रदेश में लगातार बदल रहा मौसम रे चालता सफाखाना में मरीजा री भीड़ भी बढ़ रही है। जेके लोन सफाखाना रा आला डॉक्टर अशोक गुप्ता बताया कि इन टाइम साफ सफाई रो ध्यान रखबारी खास जरूरत है। मौसम के बदलने के साथ साथ जो वायरसेस हैं उनकी उत्पत्ति में बदलाव आता है। जो वायरसेस पहले ज़्यादा एक्टिव थे अब कम होंगे। जैसे गर्मी में रोटा वायरस थोड़ा ज़्यादा था, अब हमारे जो दूसरे वायरसेस हैं जो इन्फ्लुएंजा है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, इन वायरसेस का मेन अटैक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस की नलियाँ और लंग्स पे होता है। तो अब जो केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वो है खांसी है, जुकाम है, बुखार है, निमोनिया है, मुश्किल से ठीक होने वाला निमोनिया है, साथ ही नए निमोनिया जिसको हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही क्योंकि अभी बारिश वापस आई है तो जो मच्छर जनित जो दूसरे वायरल इन्फेक्शंस हैं, खासतौर से डेंगू के केसेस काफ़ी बढ़े हैं। दूसरा स्क्रब टाइफस के केसेस भी आए हैं। तो इन दिनों एक मिक्सचर बन गया है जो बदलाव के मौसम के साथ बारिश की होने की वजह से दोनों तरह की अलग अलग बीमारियां ज़्यादा हैं और इसीलिए इस समय आम तौर पे जो बीमारियां ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी वो अभी बहुत ज़्यादा हैं। चुनाव आयोग का निसू काल राजस्थान विधानसभा चुनाव बाबत एक दल राजस्थान आवेला। यो दल राजस्थान में होबावाड़ा विधानसभा चुनावारी तैयारियां ने लेर राजनीतिक दल, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों साथे चर्चा करेला।
और वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम कल से 1 अक्टूबर के बीच जयपुर का दौरा करेगी। राज्य में चुनाव आयोग की टीम चुनाव संबंधित सभी पक्षों के साथ वार्ता करेगी और चुनाव की तैयारियों के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदम के लिए राय मशवरा भी करेगी। इस मामले में आयोग की टीम प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत भी करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज राजभवन में राजस्थान विश्वविद्यालय री नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर कल्पना कटेजा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर रा नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर अनिल रॉय सु मुलाकात करी। राज्यपाल मिश्र सु पदभार ग्रहण करवारे पछे आ दोनों कुलपतियां री या शिष्टाचार भेंट ही। जयपुर रा एक निजी अस्पताल में आज एल्टा हार्मनी प्रो रेडियोथेरेपी प्लेटफॉर्म मशीन रो उद्घाटन कर्यो गयो। अस्पताल रा सीईओ राजगोरे और आरजीएचएस री परियोजना निदेशक क्षिप्रा विक्रम कार्यक्रम री मुख्य अतिथि रिया। बना बताया कि यह तकनीक कैंसर रा इलाज खातर कारगर रहेला। नॉर्थ इंडिया में ये पहली मशीन इस तरह की लगी है। इससे पहले खाली इंदौर में लगी थी और अपने आप में ये रेडिएशन के लिए, बहुत प्रिसिशन के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है जो कि ब्रेन ट्यूमर में बहुत अच्छी तरह से काम देगी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ पहली रा सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह आज जयपुर में प्रेस वार्ता करी। इन मौके डॉक्टर कप्तान सिंह भरतपुर विधानसभा क्षेत्र रा कई मुद्दा माथे राज्य सरकार माथे आरोप मांड्या। वना कानून व्यवस्था, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार ने ले सरकार रो घेराव कर्यो। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, भरतपुर में आए दिन मर्डर हो रहे हैं और जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। पट्टे हैं अवैध तरीके से जारी किए गए हैं। विशेष तौर से तो युवाओं के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रीट का पेपर है और अन्य जो 18-19 पेपर हुए हैं वो आउट हुए। इससे युवाओं में बहुत निराशा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे कुशासन को ख़त्म करने के लिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, बीजेपी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और इसके सिद्धांतों से ही हम देश की सेवा कर सकते हैं। आम जन से सीधा संवाद, किसी बीच में दलाल की ज़रूरत नहीं। बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और वहाँ के जो सिस्टम है उसमें स्थायी रूप से इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उसमें स्थायी रूप से सुधार हो। आज देश भर में पैगंबर मोहम्मद रा जन्मदिन माथे ईद मिलादुन नबी रो पर्व मनायो जा रह्यो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई जानिया मानिया लोग पैगंबर मोहम्मद रा जन्मदिन माथे देशवासियों ने शुभकामनाएं दी। आज ईद मिलाद उन नबी है। ये पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये उत्सव उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी याद दिलाता है। मिलाद उन नबी इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने आपसी भाईचारा और शांति का पैगाम दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को मिलाद उन नबी की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देती हूँ। आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर हम सब सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। और वहीं देश भर में मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलाद उन नबी की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि हमारे समाज में भाईचारे और दयालुता की भावना बढ़ती रहे, सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहें। ईद मुबारक।
दौसा में भी आज मोहम्मद साहब रा जन्मदिन मिलाद उन नबी ने उछावरे साथे मनाई जा रही है। इन मौके शहर में जुलूस काढ़ियो गयो। यो जुलूस नागोरिया मोहल्ला सो रवाना और कई रास्ता सो होता वियो शाह जमाल बाबारी दरगाह माथे पूग्यो। जुलूस निकाला जा रहा है, हमारे हुजूर की शान में निकाला जा रहा है। ये शेखान मेले से लेके और शाहजमाल बाबा की दरगाह तक निकाला जाता है। हर साल की परंपरा है हमारी ये। आज हमारा ये सबसे बड़ा त्यौहार है और इसको हम बड़े जोश खरोश और उल्लास से मनाया जाता है और अमन चैन के प्रतीक है। ये हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। ये जुलूस जो है जश्न मोहम्मदिया है। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है। इसी खुशी में तमाम मुसलमान जुलूस के रूप में खुशियाँ मनाते हुए जुलूस निकालते हैं और बच्चों को, महिलाओं को, गरीबों को, यतीमों को जो है मदद भी की जाती है। आज ये हज़रत हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनका आज का जन्मदिन था और आज ही के दिन उनने वफात पाई थी, तो उनकी याद में जुलूस निकाला जाता है और इस जुलूस को बड़े ज़ोर शोर से, बड़ी खुशियों से इस याद में निकाला जाता है। वैसे तो सब लोग उनको याद हमेशा दिलों में रखते हैं और हमेशा वे जब तक ये सारा याद चलेगा क़यामत तक उनको याद करेंगे। अनंत चतुर्दशी रे मौके आज प्रदेश भर में गणेश जी री मूर्तियां रो विसर्जन करियो जा रही है। इन खातर प्रशासन कानियो खास व्यवस्था करी गई। बाठी घरा घरा में स्थापित गणेश जी री मूर्तियां ने श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया रा जयकारा रे साथे विसर्जित कर रिया है। आज अनंत चतुर्दशी है और आज देश भर में 10 दिन से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को बुद्धि और अधिदेवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपने लोक लौट जाते हैं और इसके साथ भक्तों की सारी परेशानी, संकट अपने साथ ले जाते हैं। विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर धन, सुख, समृद्धि बनी रहती है। मुंबई में गणेशोत्सव की एक अलग ही छटा होती है, लिहाजा मुंबई पुलिस और प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए बेहद खास तैयारियां की हैं। बायोफ्यूल ईंधन रा नवाचारासु पर्यावरण ने जठे सुरक्षा मिलेला बठी ने सगली भांतरा गाड़ियां ने भी ईंधन खातर एक नयो फ्यूल मुहैया वेला। पेश है जोधपुर सुम्हा की एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में एनर्जी का मुख्य स्रोत फ्यूल ईंधन है। बढ़ते विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या वृद्धि, इसके साथ बढ़ते संसाधनों के उपयोग से पूरी दुनिया में ईंधन की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पेट्रोल और ईंधन की गुणवत्ता रखने वाले ईंधन को लेबोरेटरी में तैयार करना सुनने में असंभव सा लगता है, पर इस असंभव को संभव कर दिखाया है जोधपुर आईआईटी के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राकेश शर्मा ने। उन्होंने बायोजेट फ्यूल को अपनी लैब में तैयार किया है, जिसका पेटेंट भी आईआईटी जोधपुर ने करवा दिया है। इसे मेडिकल वेस्ट, घरों से और इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे, खेतों से निकलने वाले वेस्ट से बनाया गया है। प्रोफेसर राकेश शर्मा ने बताया कि बायोफ्यूल ईंधन एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इस ईंधन द्वारा फाइटर जेट से लेकर पैसेंजर प्लेन तक के फ्यूल के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पूरी तरह बायोफ्यूल है। पूरी दुनिया में कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, जिसे भारत में भी कई जगह देखा जा सकता है। उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये बायोफ्यूल बनाया गया है। तो ये रिसर्च जो है वो बहुत ही सिंपल है और नेचर से इंस्पायर्ड है बेसिकली, क्योंकि नेचर इसी तरह से बायोमास को बायोजेट फ्यूल या पेट्रोलियम कन्वर्ट करता है। हमने उसी तरह का काम लैब में किया। इसमें हमने क्या किया है कि जो भी बायोमास है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, म्यूनिसिपलिटी वेस्ट है, नॉन एडिबल ऑयल्स हैं, इन सब ऑयल्स को आयरन और सिलिका एल्यूमिना, जो कि क्ले का एनालॉग है,
उसके साथ ट्रीटमेंट करके अंडर हाइड्रोजन प्रेशर इसको बायोजेट फ्यूल में कन्वर्ट किया। बायोजेट फ्यूल इज इम्पोर्टेंट क्योंकि क्या होता है कि अभी तक एविएशन इंडस्ट्री में अल्टरनेट फ्यूल जैसे कि बैटरी ऑपरेटेड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वेट इश्यू। So the only option that the aviation industry is having is the bio-based fuel, which is fossil fuel or renewable fuel, which we are talking right now. हालांकि यह अभी इंडस्ट्री टेस्ट पर है, लेकिन भविष्य में ईंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत है। दूरदर्शन समाचारों के लिए जोधपुर से श्याम सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। राजस्थानी लेखिका माधुरी ने वारा हिंदी लेखन खातर रमा मेहता राइटिंग ग्रांट अवॉर्ड 2023 खातर चुनियो गयो। उदयपुर में राख्या समारोह में माधुरी ने 25,000 रुपया नकद और प्रशस्ति पत्र दियो गयो। वाने यो पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ और प्रेमचंद री पोती सारा राय हाथा कानियो दियो गयो। आज जयपुर में शेखावाटी साहित्य संगम रा पोस्टरों विमोचन करियो गयो। इन मौके संगम रा मुकेश कुमार बताया कि इन टीम साहित्य संगम 28 सितंबर से 2 अक्टूबर ताई वेला, जिनमें देश रा 50 प्रकाशकारी 100 विषय माथे 4000 किताबा मुहैया वेला। इनमें वाद विवाद प्रतियोगिता साथे कार्यशाला भी राखी जावेला। जयपुर आज जवाहर कला केंद्र में काल सो 10 दिन री राजस्थान री प्रसिद्ध गायन शैली मांड माथे प्रशिक्षण कार्यशाला राखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर कलाकार अली गनी इन कार्यशाला रे दौरान 50 विद्यार्थियों ने मांड गायन सिखावेला। केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक और साहित्यकार प्रियंका जोधावत और कार्यक्रम अधिकारी छवि जोशी बताया कि मांड गायन शैली रा संवर्धन खातर यह कार्यशाला निःशुल्क राखी गई है। कार्यशाला आवती 6 अक्टूबर ताई चालेला। हम अली गनी सभी मांड गायकी सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं कि जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा मांड गायकी सिखाने की कार्यशाला 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रखी गई है, जिसमें हम अली गनी आपको मांड गायकी के गुर सिखाएंगे। आयु सीमा 16 वर्ष है, इसलिए हम आभारी हैं जवाहर कला केंद्र के, जिन्होंने हमें मौका भी दिया है कि आप मांड सिखाएं। मांड सीखने वाले इच्छुक विद्यार्थी जितने हैं 27 सितंबर को जवाहर कला केंद्र पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। राज्य में मानसून री गतिविधियां में कमी आई है। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिम जिला रे साथे पूर्वी जिला में भी मानसून में कमी आई है। मौसम विभाग री माना तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला में छितरायु में बरस सके है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। विधानसभा चुनाव रे चालता जयपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक राखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई आला नेता चर्चा करी। केंद्रीय संसदीय मामला मंत्री और राजस्थान भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बीकानेर दौरा माथे रिया। केंद्रीय मंत्री कांग्रेस मिशन 2030 माथे सवाल उठाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाबा खाटू श्याम जी दरबार माथे पूग्या। देश प्रदेश की खुशहाली री कामना कर्या। महान कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति रा जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन रो आज तमिलनाडु री राजधानी चेन्नई में निधन हुयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कलराज मिश्र दुख जताया। और आज देश भर में पैगंबर मोहम्मद रा जन्मदिन माथे मिलादुन नबी रो पर्व मनायो जा रह्यो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभकामनाएं दी।
इंडे साथ ही समाचार यो बुलेटिन अठे पूरो वियो। नमस्कार।